Good morning, students. So, students, in continuation of chapter number 16, that is water, a precious resource, our today's topic is depletion of water table. Page number 198. So, water drawn from under the ground get restored बाय सीपिंग ऑफ रेन वाटर. सबसे पहले तो मैं आपको डिप्लीशन का मतलब समझा देती हूँ. डिप्लीशन का मतलब होता है रिक्त होना, ख़त्म होना. वाटर टेबल का ख़त्म होना मतलब अंडरग्राउंड जो वाटर है वो धीरे धीरे ख़त्म होता चला जा रहा है. वो धीरे वाटर टेबल धीरे धीरे डाउन होती जा रही है, क्योंकि हम पानी जो है वो एक्सेस अमाउंट में जो है बाहर निकाल रहे हैं. जितना ज़्यादा वो सीप नहीं कर रहा, जितना ज़्यादा वो एक्यूमुलेट नहीं कर रहा ग्राउंड के अंदर, उससे कहीं ज़्यादा हम उसको बाहर निकाल रहे हैं. तो उसे बोलते हैं डिप्लीशन ऑफ वाटर टेबल. तो वाटर ड्रॉन फ्रॉम अंडर द ग्राउंड गेट रीस्टोर बाय सीपिंग ऑफ रेन वाटर. ये मैंने आपको बताया कि जब रेन पड़ती है तो उसमें से जो पानी आता है वो धीरे धीरे जो रेन वाटर है वो सीप कर जाता है, एब्जॉर्ब कर लेती है उसे सॉइल धीरे धीरे, और वो धीरे धीरे अंदर जाता जाता ग्राउंड के अंदर जाता जाता वो क्या करता है, जो रॉक्स होते हैं उनके बीच में कहीं जाकर वो एक्यूमुलेट इकट्ठा हो जाता है. द वाटर टेबल डज नॉट गेट इफेक्टेड एज लॉन्ग एज वी ड्रॉ एज मच वाटर एज इज़ रिप्लेनिश्ड बाय नेचुरल प्रोसेस. तो वाटर टेबल तब तक उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि जितना पानी सीप किया, जितना पानी सॉइल ने एब्जॉर्ब किया उतना ही आपने उसे बाहर निकाल लिया, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ज़ीरो रिज़ल्ट. पर अगर सीप कम कर रहा है और आप निकाल ज़्यादा रहे हैं तो वाटर टेबल क्या होगी, धीरे धीरे डाउन होती चली जाएगी. तो हाउएवर वाटर टेबल मे नॉट गो डाउन इफ़ द वाटर इज़ नॉट सफिशिएंटली रिप्लेनिश्ड. तो अगर रिप्लेनिश बराबर हो रहा है, सीप बराबर कर रहा है और आप उतना ही निकाल रहे हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता. पर दिस मे हैपन ड्यू टू मैनी रीज़न, increase in population, industrial and agricultural activities and some common factors affecting water table. पर ऐसा होता नहीं है. हम लोग क्या करते हैं, जितना रिप्लेनिश नहीं होता उससे कहीं ज़्यादा बाहर निकाल लेते हैं. उसका कारण क्या है, उसके रीजंस क्या क्या हैं. पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो रही है, सबसे पहला रीज़न जो है. इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए पानी जो है ज़मीन में से खोद के बाहर निकाला जाता है. एग्रीकल्चर के अंदर जो होता है ट्यूबवेल खोद के जो है पानी निकाला जाता है बाहर, जिसकी वजह से क्या होता है, बहुत सारा जो वाटर टेबल जो है काफ़ी नीचे चली जाती है. Scanty rainfall is another factor that may deplete the water table. Scanty water टेबल का मतलब है बरसात का कम होना. इसकी वजह से भी वाटर टेबल जो होती है वो डिप्लीट हो जाती है, मतलब वाटर टेबल जो है वो नीचे चली जाती है. Yet another factor affecting water table could be deforestation and decrease in the effective area for seeping of water. इसके अलावा एक और कारण है, वो कारण है आपका कि डिफॉरेस्टेशन, फॉरेस्ट का ख़त्म हो जाना. क्योंकि आपको पता है कि जो फॉरेस्ट की में जो पेड़ होते हैं, जो ट्रीज़ होते हैं, उनकी रूट्स जो होती हैं वो सॉइल को साथ में वाटर को बाइंड करके रखती हैं. तो तब ट्रीज़ ही नहीं होंगे तो क्या होगा, पानी जो है वो बह जाएगा. बह के सीधा कहाँ चला जाएगा, आपके सी के अंदर चला जाएगा. कहाँ, किससे, रिवर के द्वारा सी के अंदर जाके मिल जाएगा. तो फिर वो सलाइन हो जाएगा, यूज़ के लायक नहीं रहेगा. तो इसका एक और कारण है वाटर टेबल के नीचे जाने का, और वो है आपका डिफॉरेस्टेशन. तो चलिए वन बाय वन हम बात करते हैं. सबसे पहली है आपका जो रीज़न है वाटर टेबल के नीचे जाने का, वो है इंक्रीजिंग पॉपुलेशन. पॉपुलेशन जो है वो धीरे धीरे इंक्रीज़ होती जा रही है. Increasing population creates demand for construction of houses, shops, offices, roads and pavements. बिल्कुल सही बात है. पॉपुलेशन इंक्रीज़ होती है तो उसकी डिमांड जो हो रही है वो ज़्यादा घर चाहिए रहने के लिए लोगों को, शॉप्स चाहिए, ऑफिसेस चाहिए, रोड्स चाहिए. जहाँ अब रोड बन जाएगी तो वहाँ पर तो पानी सीप ऑफ नहीं होगा. और साथ में पेवमेंट्स किसे बोलते हैं, रोड के साइड वाला जो एरिया होता है जिसके ऊपर क्या लगे होते हैं, ब्लॉक्स लगे होते हैं चलने के लिए, वॉक करने के लिए. तो वहाँ अगर वो होगा तो नेचुरली अगर रेन वाटर गिरेगा तो वो सीप नहीं होगा, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि वाटर टेबल डाउन जा रही है.
क्योंकि जो वाटर है वो सीप नहीं हो रहा, वो एब्जॉर्ब नहीं हो रहा सॉइल के द्वारा। दिस डिक्रीजेज द ओपन एरिया लाइक पार्क्स एंड प्लेग्राउंड। दिस इन टर्न डिक्रीज द सीपिंग ऑफ रेन वाटर इन टू ग्राउंड। अब क्या हो रहा है, इस जो रोड्स बन रही हैं, जो ऑफिस बन रही हैं, जिसकी वजह से जो ओपन एरिया है जैसे कि पार्क्स है या प्ले ग्राउंड्स हैं या कोई भी ओपन एरिया, जो मिट्टी वाला जो एरिया है वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है और पक्का वाला एरिया बढ़ता चला जा रहा है, जिसके कारण जो है रेन वाटर जो है ग्राउंड के अंदर सीप नहीं हो पाता, एब्जॉर्ब नहीं हो पाता। What could be the consequences? Recall that a पक्का floor does not allow water to seep in easily. तो आपको पता होना चाहिए कि जो पक्का जो फ्लोर होता है उसमें वाटर जो है वो ग्राउंड जो है उसको सीप नहीं करता, एब्जॉर्ब नहीं करता। While in a grass lawn, water seep through though in no time. पर जबकि ग्राउंड की बात करें जिसमें ग्रास ग्रो कर रखी हो तो फटाफट बिना किसी टाइम लगाए पानी जो है वो ग्राउंड उसको बहुत ही जल्दी एब्जॉर्ब कर लेता है। Moreover, a huge amount of water is required for construction work. आपको ये पता ही है जब कोई कंस्ट्रक्शन वर्क होता है, घर बनते हैं या शॉप्स वगैरह कुछ भी बनता है तो उसमें पानी की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत होती है। Often underground water is used for this purpose. और इस पर्पस के लिए, घर बनाने के लिए या कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए ज़्यादातर कौन से पानी का इस्तेमाल होता है? अंडरग्राउंड वाटर। So, on the other hand, we are consuming more underground water, and on the other hand, we are allowing lesser water so to seep into the ground. तो इसका मतलब ये हुआ हम कंज्यूम तो ज़्यादा कर रहे हैं अंडरग्राउंड वाटर को, और सीप जो है, रिचार्जिंग जो है उसकी वो कम हो रही है। दिस रिजल्ट इन डिप्लीशन ऑफ वाटर टेबल, जिसकी वजह से जो है वाटर टेबल डिप्लिक्ट हो रही है, रिक्त हो रही है, खत्म हो रही है। In fact, the water table in some parts of many cities has gone down to alarmingly low level. और कुछ जगह तो ऐसी भी हैं जहाँ पर कुछ सिटीज़ में तो ऐसा भी है कि मतलब बहुत ही ज़्यादा नीचे जा चुकी है क्या, वाटर टेबल। नाउ नेक्स्ट इज़ इंक्रीजिंग इंडस्ट्रीज, जिसकी वजह से भी डिप्लीशन ऑफ वाटर टेबल होता है। वाटर इज़ यूज्ड बाय ऑल द इंडस्ट्रीज। Almost everything that we use need water somewhere in the production process. ज़्यादातर जितनी भी इंडस्ट्रीज़ हैं सबको किसकी ज़रूरत है? पानी की ज़रूरत है। जो भी उनको प्रोड्यूस करना है सारी की सारी चीज़ों के अंदर उनको पानी की ज़रूरत है। द नंबर ऑफ़ इंडस्ट्रीज़ इज़ इंक्रीजिंग कंटिन्यूसली। और कंटिन्यूसली क्या हो रहा है? नंबर ऑफ़ इंडस्ट्रीज़ धीरे धीरे इंक्रीज़ ही होती जा रही है, डिक्रीज़ नहीं हो रही हैं। Water used by most of the industries is drawn from the ground. Now, activity 16.4. Name some industries familiar to you. Make a list of the product obtained from these and used in our daily life. Discuss with your teacher or your parents how the growing industrial activity is responsible for the depletion of water table. आपको पता है जैसे एक इंडस्ट्री है पेपर इंडस्ट्री, जिसके अंदर बहुत सारे पानी की ज़रूरत होती है। तो ज़्यादातर चाहे कॉटन इंडस्ट्री हो, चाहे आपकी क्लॉथ मेकिंग इंडस्ट्री हो, सारी जितनी भी इंडस्ट्रीज़ हैं उनको पानी की ज़रूरत होती है। नाउ नेक्स्ट इज़ एग्रीकल्चरल एक्टिविटी, जिसकी वजह से भी डिप्लीशन ऑफ वाटर टेबल होता है। A majority of farmers in India depend upon rain for irrigating their crops. सभी को पता है कि हमारा जो इंडिया कंट्री है वो मेजर जो उनकी फार्मिंग है वो किस पे डिपेंड करती है? रेन पे। इरिगेशन सिस्टम सच एज कैनाल्स आर देयर ओनली इन अ फ्यू प्लेसेस। और इरिगेशन सिस्टम जैसे कि कैनाल्स हैं या डैम्स हैं वो कुछ ही जगहों पर है, पर ज़्यादातर जगहों पर ये फैसिलिटी मौजूद नहीं है। Even these system may suffer from lack of water due to erratic rainfall. अब डैम्स हैं, कैनाल्स हैं, उसके बावजूद भी वहाँ पर पानी की कमी होती है क्योंकि जो रेनफॉल है वो ही कम होती है। Therefore farmers have to use underground water for irrigation. इसलिए फार्मर्स को कौन सा पानी का इस्तेमाल करना पड़ता है? अंडरग्राउंड वाटर टू इरीगेट देयर क्रॉप्स।
Population pressure on agriculture forces increasing use of underground water day by day. और क्योंकि पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो रही है, पॉपुलेशन इंक्रीज़ होने की वजह से फूड की डिमांड ज़्यादा हो गई है, जिसकी वजह से एग्रीकल्चर के ऊपर फोर्स प्रेशर पड़ता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो ग्रो करें, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन लें. उसके लिए वो किसका इस्तेमाल करते हैं? अंडरग्राउंड वाटर टू इरीगेट देयर क्रॉप्स डे बाय डे. This result in depletion of water table. So student, this is the end of today's video. We will continue this chapter in our next videos. Up till then, goodbye, thank you and have a nice day.